जय भीम, जोहार। हर आए दिन इस देश में इस व्यवस्था के सवाल पर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो कांग्रेस के समय में भी रहे हैं और उसी की क्रियाएं हम लोग को आज भी देखने मिलती हैं। लग रहा था कि न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। ये भी लोग महसूस कर रहे थे कि अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय व्यवस्था में भी अमृत बरसाएगी। लेकिन उल्टा है, वो जो उम्मीद थी न्याय व्यवस्था से, वो उम्मीद भी खत्म होती सी दिखती है। ऐसे कई केसेस हैं। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोकुर, दवे और ये लोगों ने बहुत कुछ कहा है अभी पिछले ही दौर में। ये घटना जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे थे, जो ये 1-2 दिन की पहले की घटना है। एक अंसारी नाम के व्यक्ति थे जो 31 साल पहले ब्लास्ट हुआ, उसमें वो पकड़े गए और उन पे आरोप आतंकवादी का लगा। टाडा के अंदर में वो बंद रहे। वो केस चलता रहा 31 साल तक। 31 साल पूरे वो जेल के सीखों के बीच में रहे, सलाखों के पीछे रहे। और फिलहाल ही कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनके खिलाफ कोई पुरावा नहीं है, एविडेंस नहीं है, और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब जब बाइज्जत बरी कर दिया तो बाहर निकले हैं, तो उनके सामने कई प्रश्न होंगे। अंसारी जी के सामने में कई प्रश्न होंगे। क्या उनके घर के लोग उन्हें अपनाएंगे? क्या उनका समाज उनको स्वीकार करेगा? या जिस समाज में वो उठते बैठते रहे हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो उनको किस निगाह से देखेंगे? क्या ये समाज पूरा न्याय व्यवस्था और इस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करेगा? ये भी एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। लेकिन ऐसा कुछ होते दिखता नहीं है। अभी हम ही लोग देख रहे हैं कि भीमा कोरेगांव के केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी ठीक से पैरवी तक नहीं हो रही, सुनवाई तक नहीं हो रही, कागजात नहीं दिए जा रहे हैं और वो जेल के पीछे ही पड़े हुए हैं। क्या वो भी अंसारी की तरह 31 साल तक जेल में रहेंगे? 30-31 साल तक। एक किस्सा तो है हमारे सामने, फादर स्टेन का, जो पानी नहीं पी सकते थे हाथ से, उनका हाथ कांपता था खूब, तो सिपर के लिए उन्होंने वो किया, पाइप के लिए किया, वो भी नहीं दिया गया, तो आखिर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा, जिसको लेकर देश और दुनिया में बहुत तरह तरह की बातें और नुक्ताचीनी और आलोचना हुई न्याय व्यवस्था की और इस व्यवस्था की। और उसी क्रम में वो व्यक्ति नहीं रहे। क्या हुआ? उस दिन लोगों ने बहुत चीखा चिल्लाया, इतिहास का एक विषय बन गया। वो इतिहास की कड़ी में एक घटना है। जैसे अंसारी की घटना हुई तो इस फादर स्टेन याद आ गए, भीमा कोरेगांव के लोग याद आ गए, फिर दिल्ली के केसेस याद आ गए। ऐसे कई केसेस याद आते रहेंगे, पत्रकारों के सवाल पे याद आते रहेंगे। और ऐसी ही एक केस था जो बहुत महत्वपूर्ण था। देश आजाद हो गया, उसके बाद में एक 10 या 12 साल बाद, ज्यादा उससे भी 71 की बात होगी शायद, तारकुंडे कमीशन बैठा था जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के सवाल पर। तारकुंडे जी देश के तमाम जेल में गए और पटना की जेल में एक व्यक्ति उनको मिला, कैदी नंबर 336। उन्होंने उनसे पूछा, आप किस जुर्म में हैं, कितने साल हो गए? तो उन्होंने, वो कैदी ने बोला, मैं तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हूँ। नहीं बोलते बोलते 30 साल हो गए। वो कुछ बता भी नहीं पाए ठीक से। तो बोले, जुर्म क्या था? बोले, मैं आज़ादी आंदोलन के समय में बगैर टिकट यात्रा कर रहा था और यात्रा कर रहा था, पकड़ा गया, जेल में डाल दिए। मुझे कभी कोई न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और फिर बाद में मुझ पे हत्या का केस लगा दिए 302, और मैं तब से जेल में हूँ। उन्हें छोड़ा गया। उस वक्त पर रिकॉर्ड से ये मालूम पड़ा कि वो 36 साल 9 महीने 13 दिन जेल में रहे। इस पर उस वक्त में इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बड़ी कवर स्टोरी की।
कई सवाल खड़े किए। वो सवाल उस वक्त जो खड़े किए गए थे समाज व्यवस्था को लेके, राजनीतिक व्यवस्था को लेके, न्याय व्यवस्था को लेके, जेल में हो रही यातनाओं को लेके, उससे कुछ तनिक या कुछ छोटा सा भी फर्क आज अंसारी के समय भी देखने नहीं मिलता है। और मालूम नहीं आने वाले समय में क्या होगा। आने वाले समय में तो दिख रहा है कि 3 नए काले कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। पूरा लागू हो गए तो पुलिस राज के रूप में ही पूरा है ना समाज व्यवस्था चलती रहेगी। अब ये इस सवाल को लेकर उस वक्त एक नाटक नागरिक अधिकारों को लेकर नागपुर के एक लेखक विनायक कराड़े ने नुक्कड़ नाटक लिखा था, नंबर 13 प्रसाद। करीब करीब उसके 350-400 प्रयोग हुए थे, एक पात्री नाटक था। अभी तो पूरा नाटक ठीक से याद नहीं, लेकिन उसके कुछ अंश इतने मार्मिक थे और यादगार थे कि वो आज भी है ना जहन में। जब भी ऐसी घटना घटती है तो उस नाटक के वो अंश याद आ जाते हैं। जब बोगा ठाकुर पटना के जेल से बाहर निकला तो देखता है कि सड़क बन गई है खूब सारी। वो कहता है, एक गटर के देखता है, वो गटर में झांक के देखता है, एक पूछता है, एक आदमी पूछता है, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि यहीं तो मेरा गांव था, क्या वो गटर में घुस के गटर में डाल दिया गया है क्या? उसे सब कुछ अजनबी से लगता है। तब वो याद करते हुए कहता है कि मेरी भी एक पत्नी थी, महतारी थी, मेरी एक बकरी थी चैतू, मेरा एक छोटा सा खेत था, खेत के मेड़ पर मैं चलता जाता था, बकरी भी मेरे पीछे पीछे रहती थी। और सामने जब वो पहाड़ था, एक पहाड़ बाबा, शाम हो जाती तो ऐसा लगता था धुआं फैल रहा है और पहाड़ बाबा चिलम पी के धुआं उड़ा रहा है। वो दृश्य मुझे अभी भी याद है, ऐसा बोगा ठाकुर कहता था। लेकिन यहां तो सब कुछ बदल गया, मेरा परिचित कोई दिख नहीं रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं जेल से छूटा हूं, जेल से छूटने के बाद में है ना कहते लोग मुझसे पूछते हैं कौन हो तुम, क्या हो? तो जब मैं बताता हूं कि मैं कैदी नंबर 36 हूं, 302 की कलम के तहत मैं जेल में रहा 36 साल 9 महीने 13 दिन, वो भी मुंह फेड़ के चल जाते हैं, अरे ये तो हत्यारा आदमी है, इससे कैसे बात करेंगे, इससे कैसे इसको साथ में रखेंगे, कैसे इसको है ना कहा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। स्थिति ऐसी दयनीय होती है। तब वो चीखता है बहुत जोर से चीखता है। क्या आदमी की जिंदगानी एक सरकारी कागज है? आदमी का जीना मरना एक क्या सरकारी कागज है? चाहे जिसको जैसी सजाए दिलाए, क्या एक सरकारी कागज है? ये नाटक के अंश है जो मुझे याद आ गया, इस वक्त मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं। तब वो और जोर से चीखता है जब भीड़ उसके करीब जमा हो जाती है और वो पूछता है उन लोगों से, 36 साल 9 महीने 13 दिन जेल में रखकर क्या किसी ने गुनाह नहीं किया? क्या किसी ने गुनाह नहीं किया? कौन है वो? पकड़ो उसको और बनाओ उसको आरोपी, बनाओ उसको आरोपी। क्या अंसारी अपने मन में ही ये बात को समेटते हुए चल रहा होगा, जा रहा होगा उस समाज में जिस समाज में बोगा ठाकुर था? ये व्यवस्था अमृतकाल मना ले या ये व्यवस्था 100 साल की हो जाए, अगर मूलभूत नागरिक अधिकारों के सवाल पर कोई चिंतन मनन और उनके अधिकारों पे बात नहीं होगी, उनके सवालों पे सही ढंग से निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो अंसारी बोगा ठाकुर से लेकर अंसारी और फिर भीमा कोरेगांव और दिल्ली में जो लोग गिरफ्तार हुए पत्रकार और ये सब, उसी कड़ी में एक कतार बनाए हुए चलते रहेंगे दिल्ली की ओर। जो दिल्ली पूरे देश में है ना कहते अपना है ना जादू का जाल फैलाती है, काले कानूनों का जाल फैलाती है और लोगों को भय और आतंक में जीने के लिए मजबूर करती है। हमको यही सोचना है, हम और आप के सामने यही सवाल है कि इस भय और आतंक से कैसे मुक्त हुआ जाएगा। क्या हम लोग इस भय और आतंक के सवाल पर खड़े होंगे या नहीं? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मिश्राम के साथ आप फिलहाल इन्हीं प्रश्नों को छोड़ते हुए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। फिर शायद कोई और एक बोगा ठाकुर से लेकर अंसारी खड़ा हो जाएगा हमारे साथ। शुक्रिया, जय भीम, जोहार।
नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।